नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन द स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में जीरो से कैसे शुरुआत कर सकते हो, मतलब एक बिगिनर लेवल पे स्टॉक मार्केट में आप कैसे आ सकते हो और कैसे यहाँ पे पैसा निवेश कर सकते हो और कैसा पैसे अपने बना सकते हो। इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो पहला काम आपका यही रहने वाला है कि आपको डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। बट आपको डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ब्रोकर के साथ में ओपन करना है जो सेबी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, वैसे तो मैक्सिमम ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ही होते हैं। जो जो आप नाम सुनते होंगे, शेर खान का हो गया, एंजल ब्रोकिंग का हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर में अगर हम आए तो अपस्टॉक्स है, जीरोदा है, तो ये सब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। अगर इन ब्रोकर के पास में आप अपना डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मार्केट में और भी सारे कई ब्रोकर्स है, सैकड़ों ब्रोकर्स है, ऐसे ऐसे ब्रोकर्स है जिन लोगों के नाम भी आपने नहीं सुने हैं। तो उस टाइप के ब्रोकर के पास में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर ले वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। बट पॉपुलर ब्रोकर के पास में आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको पहला काम यही करना है कि अपना डिमैट अकाउंट ओपन करना है और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। दोनों अकाउंट आपको लगेंगे और साथ ही साथ बैंक अकाउंट आपका होता है और बैंक अकाउंट को डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना होता है, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट आपके पास में होने चाहिए। फिर उसके बाद में आप निवेश की शुरुआत कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको उसमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर शेयर वगैरह खरीदने का काम करना पड़ता है। तो आप अब स्टार्टिंग लेवल पे हो, आप बिगिनर लेवल पे हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें लाखों रुपए डाल दो और लाखों रुपए के शेयर खरीद लो तुरंत, मतलब स्टार्टिंग लेवल पर ही। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो आपको अपनी शुरुआत की है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम अमाउंट आप वहाँ पे निवेश करें। मतलब ऐसी अमाउंट निवेश करें जो अगर आपकी डूब भी गई, चली भी गई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। निवेश एक्चुअल में आप निवेश अभी नहीं कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। कैसे कुछ सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक शेयर भी खरीद सकते हो, सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो। तो सिंगल शेयर खरीद के देखिए किस तरीके से शेयर खरीदा जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है, किस तरीके से वो हमारे डिमैट अकाउंट में आता है, किस तरीके से उसका सेटलमेंट होता है। तो सारी प्रोसेस आपको समझ में आएंगी। तो शुरुआत आपको बहुत ही कम से कम अमाउंट से करना है, या एक दो शेयर में भी आप ट्रेडिंग करके देख सकते हो, ठीक है। अनुभव लेने की कोशिश आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको शेयर मार्केट सिखाने वाला है वो खुद शेयर मार्केट ही आपको शेयर मार्केट सिखाएगा। तो आपका टीचर जो है वो शेयर मार्केट ही है और लॉस जो रहेगा वो आपकी शेयर मार्केट सीखने की फीस रहेंगी, ये समझ लेना आप। क्योंकि आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा ही। लॉस से तो कोई बचा नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई बचने वाला भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे शेयर मार्केट जो आप सीखोगे वो खुद शेयर मार्केट से ही सीखोगे। मतलब आपका जो टीचर है वो खुद शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट ही आपको शेयर मार्केट सिखाएगा। और जो आप लॉस करोगे वो शेयर मार्केट सीखने की फीस रहेंगी। तो जब भी आप लॉस करोगे तो ये मत सोचना कि मेरा नुकसान हो गया, आप ये सोचना कि मैंने शेयर मार्केट सीखने की फीस अपनी पे की है। तो दोस्तों लॉस से बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो लॉस करोगे ही करोगे, हर आदमी लॉस करता है तभी सीखता है। तो जब जब आप लॉस करोगे तब तब आप हर एक नई चीज़ सीखते जाओगे, नई नई चीज़ें स्टॉक मार्केट में सीखते जाओगे। जो लॉस आपको सिखाएगा स्टॉक मार्केट में वो कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता है। तो लॉस से बहुत बड़ी सीख आप ले सकते हो स्टॉक मार्केट में। लॉस से घबराना नहीं है स्टार्टिंग में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पैसा कम लगाइए स्टार्टिंग में, ताकि आपको लॉस जो होगा वो कम से कम होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। कि दोस्तों ऐसा मैं आपको इसीलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पे जाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं वो हम बुक पढ़ कर नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। वो हम थेरोटिकल पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं और शेयर मार्केट में जो होता है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए, छोटी से छोटी अमाउंट से शुरू करिए, बट प्रैक्टिकल लेवल पर ही सीखने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छे से आप सीखोगे, अच्छा अनुभव आपको मिलेगा जो आगे आपको काम आएगा। भले ही अभी आप लॉस कर लोगे छोटा मोटा, बट आगे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा आप बना सकते हो। तो वो बनाने के लिए छोटा मोटा लॉस आप जरूर सहन कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप लॉस करोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है। जब जब आप लॉस करोगे आपको पता चलेगा आपको क्या नहीं करना है और स्टॉक मार्केट में क्या करना है। ये पता लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, बट उसमें से कुछ ही कंपनी अच्छी है, मैक्सिमम कंपनी ख़राब है।
मतलब आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आपको कचरे में से सोना ढूंढ के निकालना है। और दोस्तों जो भी आप ट्रेडिंग करोगे उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन रखें, खुद अपना एक रजिस्टर्ड बनाएं, खुद अपने हाथों से लिखकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखें कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जब आप खुद की स्टडी करके शेयर खरीदते हो तो किस तरीके से प्रॉफिट होता है, जब आप एक्सपर्ट की एडवाइस सुन के शेयर खरीदते हो तो किस तरीके से प्रॉफिट होता है, टीवी एनालिस्ट की सुन के शेयर खरीदते हो तो किस तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है। ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखिए, मेंटेन रखिए, अपने हाथों से लिख के रखिए। हालांकि ये ऑनलाइन चीज़ें तो अवेलेबल होती है, ऑनलाइन तो सारा स्टेटमेंट वगैरह सब मिल जाएगा, बट खुद अपने हाथों से लिखकर रिकॉर्ड मेंटेन रखिए। अगर वैसा रखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से आकलन कर पाओगे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसका क्या हो रहा है, ठीक है, उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। और दोस्तों लगातार आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आप एक्सपर्ट को सुन सकते हो, टीवी पर एक्सपर्ट आते हैं, ठीक है, उनसे नॉलेज लेने की कोशिश कर सकते हो, उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिल रहा है तो लीजिए। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं टिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टिप्स आपको नहीं लेना है कि कोई अगर बंदा बोल रहा है कि ये वाला शेयर खरीद लीजिए, उसके कहने पर आपको शेयर नहीं खरीदना है। आपको नॉलेज लेना है शेयर मार्केट, जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं वो देखकर सीख सकते हो, बिजनेस न्यूज़ चैनल आप देख सकते हो, बिजनेस न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप सीख सकते हो। दोस्तों हम खुद जब शेयर खरीदते हैं और रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें जो सेंसेक्स का जो रिटर्न है उससे कंपेयर करना चाहिए अपने रिटर्न को, और हमारा जो रिटर्न है वो सेंसेक्स वाले रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है ना खुद ट्रेडिंग करके, ठीक है। अगर मान लो सेंसेक्स अगर 12% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और आपका पोर्टफोलियो 8% का रिटर्न दे रहा है, तो फिर क्या मतलब, आप इतनी मेहनत करके ट्रेडिंग कर रहे हो, सेंसेक्स से भी कम रिटर्न कमा रहे हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो रिटर्न है वो सेंसेक्स के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फ़ायदा है हमारा ट्रेडिंग करने का। वरना तो हम डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स में ही पैसा लगा दें, ठीक है, वहीं पे हमारा रिटर्न बन जाएगा, कुछ मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो सेंसेक्स मतलब इंडेक्स जो रिटर्न दे रहा है उसको बेंचमार्क रखिए, उससे ज़्यादा रिटर्न बनाने की आपको कोशिश करना है। उससे ज़्यादा बना पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हो, उससे कम बना पा रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हो। दोस्तों आपको कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको ये देखना है कि मैं जिस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ वो कंपनी आने वाले दिनों में प्रॉफिट करेंगी या नहीं करेंगी। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पे होना चाहिए। आपको दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेंसेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कंपनी खरीद रहे हो वो अगर आने वाले दिनों में प्रॉफिट करेंगी, उसका जो प्रॉफिट है वो बरकरार रहेगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बट कंडीशन यही है कि जो कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो वो कंपनी ने रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट करते रहना चाहिए, उसका प्रॉफिट मेंटेन रहना चाहिए, उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो फिर आपके शेयर को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए, पूरा दिमाग आपको इस पे लगा देना है कि जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो प्रॉफिट बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। जब आपको लगने लगे कि ये कंपनी प्रॉफिट जरूर बनाएंगी, 100% बनाएंगी, तो फिर आपको शेयर खरीद लेना है, दुनिया को आपको नहीं देखना है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी शेयर मार्केट की चिंता नहीं करना है, आपको सेंसेक्स की चिंता नहीं करना है, आपको निफ्टी की चिंता नहीं करना है, निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि हज़ारों फैक्टर होते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। तो उसके लफड़े में आप बिल्कुल भी ना पड़े, वहाँ पर आप जाओगे तो आपकी माथापच्ची होने वाली है, आप कभी भी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे सेंसेक्स कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उस चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और सेंसेक्स ऊपर और नीचे जाने से हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा कब होता है जब हमने जो कंपनी के शेयर खरीद के रखे वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उस पर हमारा फ़ायदा और नुकसान डिपेंड करता है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है, जिन जिन कंपनियों के शेयर हैं, आपको सिर्फ उन्हीं की स्टडी करना है, उन्हीं पे ये आपको फोकस रखना है कि ये कंपनी आगे प्रॉफिट बनाती रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर बनाती रहेंगी तो आपको वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में बरकरार रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आगे ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगी तो फिर वहाँ से एग्जिट करके आप दूसरी कंपनी शामिल कर सकते हो। तो आपने जो जो कंपनी के शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखे हो, 15-20 कंपनियों के शेयर जो भी रहेंगे, उन पर आपको फोकस रखना है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी आपको फोकस रखना है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए, बस इसी पे आपको फोकस रखना है। सेंसेक्स और निफ्टी को अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। दोस्तों आपको स्ट्रेट लाइन में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मान लो अभी आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया और प्रॉफिट की जो आपका ऐसा प्रॉफिट आपको हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा स्टॉक मार्केट में। आपका जो पोर्टफोलियो कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इससे आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने 100 रुपये लगाए स्टॉक मार्केट में, कभी 80 होंगे, 70 होंगे, 120 होंगे, 150 होंगे, वापस से 90 हो सकते हैं वो। बट लॉन्ग टर्म में जब आप देख रहे हो मैंने 100 रुपये लगाया था, वो आज 500 रुपये हो गए, तो दैट इज़ मैटर।
उस तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पैसे को आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो वो आपको फोकस रखना है, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनना चाहिए यहाँ। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप अच्छी कंपनी खरीदोगे, अच्छा बिजनेस वाली कंपनी खरीदोगे, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी खरीदोगे, क्वालिटी कंपनी खरीदोगे, ठीक है। हो सकता है कि उस शेयर का भाव महंगा हो, शेयर 1000 रुपये का हो, 2000 रुपये का हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो आपको जरूर वो प्रॉफिट दे के जाएंगी। और दोस्तों कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको ये सोचना है कि ये जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ ये पूरी ज़िंदगी के लिए मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ये जो शेयर खरीद रहा हूँ पूरी ज़िंदगी भर तक मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको रखूँगा। ये सोच कर ही आपको हर शेयर खरीदना है। जब इस सोच के आप खरीदोगे ना शेयर, तो अच्छा ही शेयर खरीदोगे। भले ही आज आपने वो शेयर खरीदा, दूसरे ही दिन उसे आपने बेच भी दिया, ये भी हो सकता है। अगर वो बढ़ गया तो आज शेयर खरीदा, अगले ही दिन बेच दिया, बट आपने क्या सोच के खरीदा था कि ये मैं पूरी ज़िंदगी के लिए शेयर खरीद रहा हूँ। जब ये सोच से आप शेयर खरीदोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी ही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर का सवाल है। अगर हम कोई ज़िंदगी भर के लिए कोई चीज़ खरीदने की सोचते हैं तो बहुत जांच पड़ताल करते हैं। जिस तरीके से हम शादी करते हैं तो हमें पता है कि शादी तो हम पूरी ज़िंदगी भर के लिए करते हैं, तो बहुत ही सोच पड़ताल कर ही हम शादी करते हैं, काफ़ी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम शादी करने के पहले, बहुत सोचते हैं। तो उसी तरीके का रिसर्च हमें शेयर खरीदने के पहले भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर आपका स्टडी अच्छी रही तो। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लिया तो फिर बड़ा लॉस भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में। कुछ बेसिक्स बातें हैं, ये बहुत ही एडवांस लेवल की बातें नहीं है, जनरल बातें हैं। सिंप्लिसिटी से आपको चलना है, सिंप्लिसिटी से स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। कुछ ज़्यादा ही अगर हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ही अगर हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो फिर हम यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।